Hi, Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस, Capricorn. देखते हैं कैप्रिकॉर्न कि आपका जून मंथ कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड एंड हार्ट में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके कैप्रिकॉर्न, पहले देखते हैं ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके लेट्स सी. यू गॉट सून मैसेज. सून वर्क ऑन योर कनेक्शन एंड यू गॉट release your past. ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स चेक टारो से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of June 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Three of Coins. Intention of your person is the Moon. Future action of your person is the Hierophant. Okay, your energy, Sun, and future of the soul connection is the High Priestess. Wow. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते. पेज ऑफ कॉइन्स. पहले लेट मी क्लैरिफाई मून. बाय दिस मून, प्लीज क्लैरिफाई मी द मून, एंजल्स. ओके, अंडरस्टूड. बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ सोर्ड्स भी देख लेते. ओके, zodiac sign. Zodiac sign is Pisces, Taurus, Leo, Capricorn and वर्गो. आई एम गेटिंग वर्गो एनर्जी. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो, कैप्रिकॉन. ओके, 1 2 3 4 4 मेजर काना आए हैं आपके कैप्रिकॉन. कैप्रिकॉन एक चीज बोलूं, नॉट टू वरी. सारे ब्लॉकेजेस सब कुछ हटते हुए दिख रहे हैं. फ्यूचर बहुत अच्छा है. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. इसको यहाँ रख लेते हैं. ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. थ्री ऑफ कॉइन्स. एक चीज़ बताऊं, ये जो मेरे हिसाब से ना मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन की ऑलरेडी शादी हो रखी थी. नाउ दे आर अ डाइवोर्सी. आई एम गेटिंग वन एनर्जी. ओके, दिस कैन बी द केस, दिस कैन नॉट बी द केस. जनरल एनर्जीज होती हैं, सो टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू एंड लीव द रेस्ट. मुझे दिख रहा है इस पर्सन की पहले शादी हो रखी थी. अब शादी मतलब अब ये डाइवोर्सी, अभी भी दे आर लुकिंग फॉर सेटलिंग डाउन. बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं. नंबर वन. नंबर टू, मुझे दिख रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके रखी. नॉट एग्जैक्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं. आपसे भी बातचीत कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं. मतलब दे आर, मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों सिंगल हो. इस पर्सन ने काफी ऑप्शंस अपने ओपन ओपन अप करके रखे हुए हैं. These two energies I'm seeing. Now for you the current energies is that Three of Coins. They want to know you more. कैप्रिकॉन, आपको और जानना चाहते हैं, आपसे और बात करना चाहते हैं. ये ऑफिस रोमांस भी हो सकता है, ये आपके कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं. दे वांट टू नो यू मोर. कहीं ना कहीं मैसेज सून है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इन द कमिंग 20 days ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट में ये बोलेंगे कि चलो लेट्स मीट कैप्रिकॉन, बात करते हैं, जानते हैं, मिलते हैं. करंट एनर्जी में ना दे वांट टू नो यू मोर. कहीं ना कहीं ये अभी की एनर्जीज में ये नहीं सोच रहे कि हाँ मुझे कैप्रिकॉन को कमिटमेंट देना, हाँ मुझे कैप्रिकॉन से शादी करनी है. अभी दे जस्ट वांट टू नो यू मोर. दैट्स द करंट एनर्जी. और कहीं ना कहीं देखो, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. जो भी आप काम करते हो, जो भी आप करते हो, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. ये पर्सन ना आपकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं जानता है कि कैप्रिकॉन एवे ही नहीं पर्सन है. कैप्रिकॉन एक अच्छा पर्सन है, सुलझा हुआ पर्सन है. कैप्रिकॉन समझदार है, केयरिंग है, लविंग है. दे नो योर गुड क्वालिटीज. बट अभी भी ना अंदर अगर दिल से इनके पूछा जाए, ये अभी भी आपके लिए श्योर नहीं है. एंड दे वांट टू नो यू मोर. ये दूसरे लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप बहुत स्टैंड आउट करते हो कैप्रिकॉन. यू आर लाइक वन इन अ मिलियन काइंड ऑफ अ पर्सन कैप्रिकॉन. दैट्स द एनर्जी. बट अभी इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस अभी रियलाइज नहीं होगी, बट होगी रियलाइज. वेट एंड वॉच दिस रीडिंग. नाउ इंटेंशंस with you. See, I clarified the moon with 8 of swords.
मैंने जैसा बोला था कि कहीं न कहीं इनका डाइवोर्स हो रखा है और कहीं न कहीं मेरे हिसाब से इस पर्सन का ना ल अगर डाइवोर्स नहीं तो इनका बहुत गंदा ब्रेकअप हो रखा है। बहुत गंदा इनका लव लाइफ़, पास्ट का जो लव लाइफ़ था वो बहुत खराब था एंड कहीं न कहीं देयर इंटेंशंस ना, दे आर राइट नाउ दे आर नॉट दे आर इमोशनली दे आर नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप और कमिटमेंट। इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज़ दैट आपके लिए देखो, ये ऐसा पर्सन है कि इसने ना आपको रोक के नहीं रखा है कि कैप्रिकॉर्न आप मेरे लिए वेट करो, मेरे लिए मुझे मुझे टाइम दो। नो, मेरे हिसाब से इस पर्सन ने शायद आपको बोल रखा है कि कैप्रिकॉर्न अगर आपको कोई और पर्सन मिल रहा है, प्लीज़ आप उस पर्सन के पास जाओ। बट देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज़ लाइक नथिंग। दे राइट नाउ इनकी खुद की इमोशनल स्थिति इतनी खराब है कि ये किसी के साथ भी अभी रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते हैं। एंड द moon clarified by the eight of swords is that they need healing। इस पर्सन को बहुत हीलिंग की जरूरत है और मेरे हिसाब से इस पर्सन को कम से कम 1 महीना लगेगा टू हील एंड ओनली आफ्टर 1 month दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड गिविंग यू कमिटमेंट और क्लैरिटी। देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू इज नथिंग। इंटेंशन में भाई ये खुद ही अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर ले, अपनी इमोशनल हेल्थ को ठीक कर ले, वो ही बेस्ट है। एंड कहीं ना कहीं मून विद एट ऑफ स्वर्ड्स यही सिग्निफाई करता है कि समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन लाइफ में हमें हमें अपनी अपनी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है एंड फॉर दैट वी नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। इस पर्सन को ना कभी, और मुझे ये भी दिख रहा है ये अभी भी अपने पास्ट पे स्टक है, अभी भी पास्ट के बारे में सोचता है कि मेरे पास्ट के पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो अभी भी इनकी एनर्जी पास्ट में स्टक है कैप्रिकॉर्न। दे नीड अ लिटिल टाइम। 1 महीना मैं मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन हील होगा एंड दे विल कम टुवर्ड्स यू कैप्रिकॉर्न। लाइक आई सेड, यू स्टैंड आउट, यू स्टैंड आउट। ये पर्सन आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज कर रहा है। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन रिलीज योर पास। ये अपना जब जैसे ही आई एम टेलिंग यू कैप्रिकॉर्न, जैसे ही अपना पास रिलीज करेंगे विच कैन बी देयर फर्स्ट मैरिज, रिलेशनशिप, व्हाटएवर, ये आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं विद हायरोफेंट। ये पर्सन कमिटमेंट दे रहा है आपको। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज कमिंग एंड गिविंग यू कमिटमेंट। फ्यूचर एक्शन में आई एम क्लियर कट, आई एम सीइंग दैट ये पर्सन आपके टुवर्ड्स अप्रोच करते हुए दिख रहा है, ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये बोलेंगे कैप्रिकॉर्न की लेट्स मीट, लेट्स नो ईच अदर, बात करते, ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर एक्शन में मेरे हिसाब से ये इस किस्म का भी पर्सन दिख रहा है। वर्गो की भी सेम कहीं ना कहीं एनर्जी आई थी कि कि ये पर्सन टाइम पास तो नहीं करना चाहता, इनके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है टू डील विद कैजुअल रिलेशनशिप्स। ये ऐसा पर्सन है, अगर किसी को इसने इस पर्सन कि किसी भी पर्सन के साथ ही जुड़ गया, उसके साथ ही लॉयल रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे एंड फुल 100% एफर्ट्स डालेंगे। एंड फ्यूचर एक्शन में दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू। मेरे हिसाब से ये शायद शादी, अगर आप लोग की एज बड़ी है तो ये शायद शादी का ही ऑफर लेके आएंगे डायरेक्टली और बोलेंगे कि कैप्रिकॉर्न आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, अब आप बता दो कि क्या करना। अगर आप लोग की एज बड़ी है एंड इफ दिस इज अ डाइवोर्सी, देन दे विल कम एंड गिव यू मैरिज प्रपोजल ओनली डायरेक्टली। रेस्ट अगर आप लोग एज में छोटे हो, देखो सारे जेंडर, सारे एज के लोग देखते हैं मेरे वीडियोस, तो ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर कर रहा है। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज कमिंग एंड चूजिंग यू। एग्जैक्टली, ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, हीलिंग इन्हें अपनी खुद की करनी पड़ेगी, जो कि ये कर रहे हैं, उस पाथ में है एंड दिल कम एंड चूज यू। योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न, यू लव दिस पर्सन, आई कैन क्लियरली सी दैट। आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इज द वन फॉर मी। आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि इस पर्सन के साथ मेरा एक फ्यूचर है। आपको इस पर्सन के साथ शादी करनी, आपको इस पर्सन के साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना है। मेरे हिसाब से आपको इस पर्सन की ब्यूटी बहुत पसंद है, ये जैसे दिखते हैं, बात करते हैं, यू रियली लव दिस पर्सन। और मैं कहीं ना कहीं यही बोलूँ कि कैप्रिकॉर्न की सन इज अ एनर्जी ऑफ पेशेंस। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये पर्सन आएगा, मुझे चूज करेगा, मुझसे बात करेगा, सब कुछ होगा। सो कैप्रिकॉर्न मैं यही बोलूंगी, आप पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। और मुझे ये भी दिख रहा है कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जी में कि आप दूसरे लोगों से भी बात कर रहे हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, बट आपकी जो नजर है वो इसी पर्सन पे। लाइक आई सेड, ये पर्सन दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट इनकी जो मेन नजर है वो आपके ऊपर है। सेम आपकी एनर्जी है कि मे बी आप दूसरे लड़के लड़कियों से बात करो, बट आपका जो मेन फोकस है वो इसी पर्सन पे है। और मुझे ये दिख रहा है
कि आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन नहीं है कि क्या ये पर्सन इंटरेस्टेड है मुझ पे कि नहीं, और इस पर्सन को भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि क्या कैप्रिकॉर्न मेरे में इंटरेस्टेड है कि नहीं। सो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो बट चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दैट्स द होल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। बट मैं यही बोलूंगी कैप्रिकॉर्न की है फ्यूचर बहुत अच्छा है। हाइरोफेंट एंड सन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप विच कैन टर्न इनटू मैरिज। आप लोग की शादी होते हुए दिख रही है बिल्कुल। And future of this whole connection, what are you are you kidding me, Capricorn? फिजिकल इंटीमेसी आप लोग के बीच में नेक्स्ट लेवल बढ़ते हुए दिख रहा है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन Capricorn। आप लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हो। आई एम टेलिंग यू, एक महीने के अंदर ये आपको कमिटमेंट के लिए अप्रोच करेंगे एंड विद इन 2 months फ्रॉम नाउ आप लोग एक स्ट्रॉन्ग सीरियस रिलेशनशिप में आ रहे हो विच कैन टर्न इन टू मैरिज एज वेल। केप्रिकॉन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स आप दोनों एक दूसरे को मिला के रहेगा एंड यू नो व्हाट केप्रिकॉन, सब छोड़ दो यूनिवर्स पे बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग एंड चूजिंग यू। एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आप लोग के बीच में इमोशनल मेंटल फिजिकल कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पहुंचने वाली है। क्लेम कर दो ये रीडिंग कैप्रिकॉर्न, इतनी पावरफुल एनर्जीज आई है एंड दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।